तो अब हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब जो हमें दिया गया है उसका आंसर हमें तय करना है कि रेशनल है या फिर इरेशनल। तो पहला क्या है, 2 माइनस रूट 5। तो आपको आंसर मैं यूँ ही बता देता हूँ, मतलब आपको पता चल जाएगा कि नंबर रेशनल है क्या कि इरेशनल। याद रखना कि जो रूट 5, रूट 2, रूट 3 वो सारे इरेशनल नंबर है, और उसका हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या उसका सबमिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। देखिए तो फिर तो 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू क्या आएगी, 2.236069 डॉट डॉट डॉट। तो उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -0.236069 डॉट डॉट डॉट। तो ये आंसर इरेशनल आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए आपको बताया था ना एक्सरसाइज 1.3 में उस तरह। तो अब क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23। तो उसका आंसर क्या आएगा, 3। और 3 कौन सा नंबर है, 3/3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। फिर 2√7/7 √7 कैंसल, मतलब 2/7। तो ये क्या होगा, p/q के फॉर्म में, मतलब ये भी रेशनल नंबर होगा। रेशनल 1/√2, √2 को हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको वैसे भी पता ही है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। और मैंने आपको बताया उस तरह हम इरेशनल नंबर का डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या सम करेंगे तो उसका आंसर इरेशनल ही आएगा। तो √2/√2 इक्वल टू √2/2। √2 आया ना, देखिए इधर भी √2 है तो नंबर क्या आएगा, इरेशनल। और पाई भी क्या नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है। तो आपको बताया उस तरह ये भी क्या आएगा आंसर, इसका भी इरेशनल, क्योंकि हम ये इरेशनल नंबर का 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसलिए फाइनल आंसर भी इरेशनल आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको कैसे करेंगे कि आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन ये सारे इस बॉक्स के साथ और √3 का भी इस बॉक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए जो 3 × 2 √2 प्लस √3 × 2 प्लस √2। तो 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3 प्लस √3 × 3 माइनस √3। तो आपको वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए a+b और a-b हो तो हम उसे a² - b² ये यूज़ कर सकते हैं। तो इधर ये a b और a+b और a-b के फॉर्म में ही है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और √3 का 3, आंसर क्या होगा, 6। इसी तरह ये कौन से फॉर्म में है, देखिए तो ये a+b का होल स्क्वायर हो तो हम उसे a² + 2ab + b² ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर भी हमें क्या है, a + b² का होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसलिए हम a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर। तो 5 प्लस 2 √10 प्लस 2
मतलब 7 + 2√10, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, √5 - √2 इंटू √5 + √2। तो ये भी इसी सम की तरह हम इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ई स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब 5 - 2 = 3। अब हमें प्रूव करना है कि पाई = C/D। तो क्या पाई भी इरेशनल है, मतलब उसके सामने वाली मतलब कि इक्वल टू वाली नंबर C/D भी इरेशनल ही होगा ना। तो यार पाई इज इरेशनल नंबर, सो C/D also irrational नंबर, क्योंकि इधर हमें इक्वल टू दिया गया इसलिए C/D भी इरेशनल हो गया। अगर हमें सम में C/D की जगह A/B दिया हो और सामने पाई जो इरेशनल नंबर है, तो A/B भी इरेशनल ही होगा, ये आपको याद रखना होगा। अब क्या करना है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इधर आपको स्केल की मदद से पहले 9.3 जो हमें नंबर दिया गया है, वो स्केल की मदद से हमें 9.3 सेमी की स्केल लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की। उसके बाद और 1 सेंटीमीटर की लाइन, मतलब टोटल क्या होगा 9.3 + 1 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया टोटल लेंथ इसकी। उसे हम O, A और B, मतलब O B टोटल 10.3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको आपको इसका O और B का मिड पॉइंट लेना है। कैसे लेंगे हम, तो उसको हम B पे पॉइंट करके आधे से ज़्यादा जितना हमें लेना है, और उससे हम ड्रॉ कर देंगे एक आर्क इधर B से और दूसरा आर्क O से, ये ड्रॉ कर देंगे। तो फिर हमें ये पॉइंट मिलेगा, उससे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन इधर खींचनी है, जो क्या आएगी इधर। तो आपको मिड पॉइंट इस तरह मिल जाएगा, और उसको मैं C नेम दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, आपको C को सेंटर रख के OC जितनी रेडियस लेके ये ऐसा हाफ सर्कल बनाना है। देखिए मैंने हाफ सर्कल बना दिया है। ठीक है, और O से आपको, और फिर आपको A से हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, और उस हाफ सर्कल को इधर मिलती है, तो उसको हम D नेम दे देंगे। ठीक है, D नेम दे दिया। अब आपको A और D जितनी रेडियस लेके यहाँ तक, कहाँ तक, ये जो आपने OB ली उस लाइन तक हमें हाफ सर्कल लेना है, मतलब वहाँ तक हमें आर्क लेना है, और वो पॉइंट, और हमें वो पॉइंट मार्क कर देने का है। तो इधर मैं उसे E नाम दे देता हूँ, और फिर ये जोड़ देने का है A से E तक। तो ये जो हमें मिला A से E, उसकी वैल्यू √9.3 जितनी होगी, याद रखना A से E। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 9.3 हमने 9.3 सेंटीमीटर की हमने लाइन ली। उसके बाद 1 सेंटीमीटर AB जितनी 1 सेंटीमीटर लिया। फिर O और B का मिड पॉइंट C लिया हमने। उसके बाद C मिल गया, उससे हमने हाफ सर्कल दौड़ा। फिर हमने A से उस हाफ सर्कल को जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है वो D पॉइंट हमने लिया। फिर D के बाद AD जितनी रेडियस लेके हमने
ई पॉइंट लिया और ए ई की वैल्यू √9.3 आ गई है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो डिनोमिनेटर में दिया है उसे हमें रेशनलाइज करेंगे। तो √7, उससे हम √7 को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसका आंसर क्या आएगा, √7/7। फिर इसको हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में याद करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये माइनस दी गई है, तो हम क्या प्लस से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको याद रखना है ये जो हमें साइन दी है उसकी ऑपोजिट लेके हमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो उसका आंसर देखते जाइए। अब हम इधर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ये फॉर्म में हमें मिल गया ना वो आंसर, तो a² - b² वो कर देंगे हम। मतलब a² मतलब ये a+b इंटू a-b के फॉर्म में आ गया, इसलिए हम a² - b² करेंगे। मतलब a² - √6 का स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा हमारे पास √7 + √6 अपॉन 7 - 6 इक्वल टू √7 + √6। ये हमारा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, तो हम √5 + √2 को नॉमिनेटर, लेकिन याद रखना है कि हमें माइनस लेके मल्टीप्लिकेशन करना है। हो गया हमारा ये। तो देखिए आंसर क्या आता है, √5 √2। फिर से हम a+b इंटू a-b के फॉर्म में हमें मिला है, तो हम क्या कर देंगे, a² - b² कर देंगे। वो वाला फॉर्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, मतलब √5 - √2 अपॉन 5 - 2 इक्वल टू √5 - √2 अपॉन 3 हमारा आंसर आएगा। उसी तरह √7 + 2 और √7 + 2 का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो करते आए हैं a-b a+b के लिए, a² - b² इक्वल टू √7 + 2 इंटू अपॉन 7 - 4 मतलब 3। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर।